ये टॉपिक है हम लोग को आज पढ़ना है अभी। तो देखिए ये मतलब जनरली थ्योरी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि सिलेक्शन ऑफ सर्वे स्टेशन आप कैसे करते हैं। मतलब जो किसी भी सर्वे स्टेशन को जब आप सिलेक्ट करते हैं फील्ड में, तो उनको सिलेक्ट करते हुए टाइम में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। किन किन बातों को आपको सोच के उसको एक स्टेशन बनाना चाहिए, नहीं या उस जगह पे ना बना के, अगर कोई आपको लगता होगा कि यहाँ पर बनाएंगे कुछ दिक्कत आएगी, तो आप उस जगह को ना बना के किसी दूसरी जगह पर सर्वे स्टेशन को इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। तो वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनको सोच के आप उस जगह को, स्टेशन को उस जगह पर ना बना के किसी अदर जगह पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो बातें मिलनी जो है ऑब्स्टेकल्स होती हैं। मतलब ऐसा नहीं सर्वे स्टेशन आप इस जगह पर बनाइए, इस सर्विस स्टेशन से दूसरे सर्वे स्टेशन पे जहाँ पे आपको चेन लाइन ले जाना है, कुछ बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल हों, है ना। कोई पोखर आ रहा हो या कोई अदर भी ऑब्स्टेकल आ रहा हो वहाँ पे कि जब चेनिंग ही नहीं कर सकते हैं, आपको सामने का विजिबल नहीं है ना, या कोई ऊंचा ग्राउंड आ गया बीच में, तो इनको इग्नोर करना चाहिए, है ना। या कोई भी सर्वे स्टेशन बना रहे हों, उसके एकदम करीब में ही जो है रोड जा रहा हो, तो रोड अगर हाईवे जा रहा हो तो रेगुलर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो उसमें है कि आप वहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना काम करने में बहुत दिक्कत होगी, है ना। अब जो चीज़ मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो एकदम वो बाउंड्री पॉइंट है, उसको आपको लेना ही है, तो वहाँ तो आप मजबूर हैं। लेकिन जो वहाँ पे जो चेंज कर सकते हैं, जो पॉइंट को, है ना, शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, उस एरिया में निकालने में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो ठीक है, तो वैसे पॉइंट को सिलेक्ट करने में, सर्वे स्टेशन इस्टेब्लिश करने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारा सर्वे स्टेशन यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये सब्सिडरी स्टेशन है, ये टाई स्टेशन है ना, और इस जगह पे रहेगा ताकि हम सर्वे मतलब कर सकें, है ना। तो इस इन सब काम करने में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात है। तो इसमें है कि जैसे एक सर्वे स्टेशन शुड बी सो सिलेक्टेड दैट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब ऐसा नहीं हो कि सर्वे स्टेशन जो है आप सिलेक्ट कर रहे हो और आप जो है जो सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल है वो उसको ही कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे के क्या क्या हैं, जो दो बेसिक प्रिंसिपल थे सर्वेइंग के, वो क्या थे। एक तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करेंगे, है ना, और दूसरा कि कोई ये पॉइंट एस्टेब्लिश करना हो किसी चेन लाइन से, किसी लाइन से आपको दो मेज़रमेंट चाहिए, तो हम स्टेशन वैसा जगह सेलेक्ट करेंगे कि ये दोनों बात पूरा हो सके वहाँ पे। या चेन सर्वे का अपना प्रिंसिपल है कि ट्रायंगुलेशन करके करते हैं, तो ट्रायंगुलेशन पॉसिबल हो सके, तो वैसे इसमें हम मतलब इन सब बातों का ख्याल रख के तब सर्वे स्टेशन सेलेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ पे वो ये सब पॉसिबल हो पाए, ठीक है। एक तो ये बात है, ये तो होना ही चाहिए, प्रिंसिपल जो है सर्वे का वो कभी भी किल नहीं होना चाहिए, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, है ना। और सर्वे स्टेशन जब इस्टेब्लिश करते होंगे तो उसका ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तो सबसे मतलब ये तो एकदम आइडियल है, ये तो करना ही है हमें, है ना, ठीक है। दूसरी बात ये बताया हुआ कि स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल। ये जो है ये हमारा कॉमन सेंस बोलता है कि जो सिलेक्टेड स्टेशन ऐसे जब बनाएं कि मतलब यहाँ से वो उस स्टेशन तक दिखता हो, नहीं दिखता होगा ऑब्स्टेकल होगा तो वो टाइम ज़्यादा किल होगा आपका, है ना। ऑब्स्टेकल को दूर करने का तरीका तो होता ही है, लेकिन आप मान लो कि बेस लाइन बना रहे हो और उसी में जो है आपका बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल हो, तो ऑब्स्टेकल को ही दूर करते हुए आपको टाइम लग जाएगा। तो ऐसा सेलेक्ट करो कि जो इंटरविजिबल हो, सामने दिखता हो, ये स्टेशन से वो स्टेशन दिखता हो, जिसके बीच में चेनिंग करना हो, ठीक है। और वेल कंडीशन ट्रायंगल शुड बी फॉर्म, है ना। जब हम ट्रायंगुलेशन करते हैं, पूरे एरिया को पार्ट पार्ट में बांटते हैं, तो उसमें वेल कंडीशन ट्रायंगल आपको बनना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो ना कि बताया गया कोई एरिया ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, इस टाइप का एरिया होता है, तो इसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांटते हैं। जैसे इसको ऐसे दो मिला दिए तो ये एक ट्रायंगल हो गया, फिर इसको हम ऐसे बांटें तो ये फिर, ठीक है, तो ये फिर दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, इस तरह से तीन ट्रायंगल बन गए। तो इस ये जो ऐसा ट्रायंगुलेशन करेंगे तो इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो है हमें ये जो ट्रायंगल्स बनना है ये वेल कंडीशन होने चाहिए। वेल कंडीशन क्या होता है ये पीछे बता चुके हैं ना। 30 डिग्री से कम कोई एंगल नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री से ज़्यादा कोई एंगल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि 30 डिग्री से कोई कम एंगल बन रहा है, तो फिर आप ऐसा सेलेक्ट करें, उसे ऐसा तोड़ें, ऐसा डिवाइड करें कि दूसरा जो ट्रायंगल बने वो 30 डिग्री, उसमें जो कोई एंगल हो 30 डिग्री से बड़ा हो और 120 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो ये ख्याल रखेंगे हम लोग। फिर दूसरा, सर्वे लाइन शुड बी टेकन थ्रू फेयरली लेवल ग्राउंड, है ना। आप जिस लाइन के लॉन्ग जो है आपको, जैसे यहाँ पे ये लाइन मेज़र करना है, ये सब आपने बनाए हैं ये लाइन, है ना,
कि ये सब लाइन के अलॉन्ग हमको मेज़र करना है, इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि इसके अलॉन्ग जो है आपको मेज़रमेंट करना आसान हो, ये लेवल ग्राउंड हो। अगर ये उठा खावर काफ़ी हुआ तो या दिक्कत होगा उसमें करने, चेनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा या दिक्कत होता होगा तो आपको टाइम ज़्यादा किल होगा। तो इसको है कि आप ऐसे ना डिवाइड करके आप फिर ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिए ना। अगर इधर से पॉसिबल हो, इधर से अगर लेवल ग्राउंड हो तो आप इधर से इसको ऐसे मेज़र कर लीजिए, तो 2 पार्ट में तब भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब ख्याल रखना है हमें ना। सर्वे लाइन शुड बी टेकन थ्रू फेयरली लेवल ग्राउंड, है ना। लेवल स्लोपिंग ग्राउंड होगा तो आपको टाइम ज़्यादा किल हो जाएगा, कभी स्लोपिंग अप होगा, कभी स्लोपिंग डाउन होगा। तो फेयरली लेवल ग्राउंड होना चाहिए, है ना, जहाँ पे आप सर्वे स्टेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का जो ग्राउंड होगा। ऑफसेट शुड बी शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो है ऑफसेट जो है पहले ही बताया जा चुका है कि जितना हो सके आपको शॉर्ट रखना चाहिए। ऑफसेट अगर लंबा होगा तो एरर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। तो कभी भी जो ऑफसेट लेंगे तो वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, ये सजेस्टेड है। तो सर्वे स्टेशन भी आप वैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा कि जहाँ कहीं से अगर ऑफसेट लेना है हमें तो छोटा छोटा ऑफसेट बने। सर्वे लाइन शुड नॉट पास थ्रू दी ऑब्स्टेकल, ये भी बात होगी ऊपर जो लिखा हुआ है कि ये शुड बी इंटरविजिबल, है ना। विजिबल नहीं है तो ये भी ऑब्स्टेकल के थ्रू वजह से ये इंटरविजिबल नहीं होगा। तो उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सर्वे लाइन शुड बी नॉट पास थ्रू दी ऑब्स्टेकल। ये भी एक बात हुई, ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, पोखर जैसे ऑब्स्टेकल होता है या रिवर, वो सामने विजिबल होता है लेकिन ऑब्स्टेकल है ना। तो ऑब्स्टेकल से नहीं गुजरना चाहिए जो है सर्वे लाइन जो है हमारा। सर्वे लाइन शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू मेन रोड, है ना। कोई भी सर्वे लाइन जो आप सेलेक्ट करें जिसके अलॉन्ग आपको बहुत देर तक मेज़रमेंट करना है, अब वो एकदम कोई रोड के बगल से गुजर रहा हो तो आपको वैसा सर्वे लाइन अवॉइड करना चाहिए। आपको हो सके उसके दूसरे सर्वे लाइन सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आप एरिया आपको सेम ही निकल पाए, है ना। क्योंकि रोड के बगल में रहेगा तो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, रेगुलर गाड़ियाँ आना जाना रहेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, आपके लोग वर्क करेंगे, कभी इधर से उधर कभी उधर से उधर जाएंगे, ठीक है। ईच ट्रायंगल मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ चेक लाइन्स। जो चेक लाइन तो पहले ही बता चुके, जैसे ये वाला एक ट्रायंगल है तो इसके साथ भी एक चेक लाइन प्रोवाइड करेंगे। ये वाला ट्रायंगल है, इसके साथ भी एक चेक लाइन प्रोवाइड करेंगे। ये वाला ट्रायंगल है, इसके साथ भी एक चेक लाइन प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम लोग का पता चलते रह सके कि हमारा जो काम किए हम वो एररफुल नहीं है ना, एरर फ्री है, ठीक है। एरर्स का हमें सब पता चल जाएगा। द मेन सर्वे लाइन शुड पास क्लोज टू द बाउंड्री लाइन ऑफ द एरिया, ठीक है। अब जो ऐसे ये बाउंड्री लाइन, ये जो बाउंड्रीज होती हैं तो एकदम जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि ये एकदम स्ट्रेट है, तो ऐसा स्ट्रेट तो होता नहीं है कोई भी बाउंड्री, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा, है ना, पूरा इतना दूर तो नहीं होगा, ऐसे मान लो ऐसे होगा। तो जो भी हम जो ये सेलेक्ट करेंगे, तो मान लो कि बाउंड्री जो है हमारा इस टाइप का होगा, है ना। तो हम इसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे कि जो सर्वे लाइन यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ऐसे होता है, ये लाइन हमारा होगा, ये बाउंड्री के बहुत करीब से है। फिर इसके बाद कोई दूसरा लाइन बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे ना कि ये इसके एकदम करीब से होकर जा रहा है, यहाँ से फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम कोई ऐसा लाइन चूज़ कर दिए जो बाउंड्री से बहुत दूर हो, है ना। तो हम बहुत कम एरिया मेज़र करेंगे, जितना बाउंड्री था, जितना फील्ड जितना बड़ा था उतना हम लोग मेज़र ही नहीं कर पाए। तो ऐसा हम लाइन सेलेक्ट करेंगे जो बाउंड्री से काफ़ी एकदम करीब से ही जाना हो, ऑलमोस्ट बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट करता हो, है ना। कुछ कट भी जाएगा, कुछ छूट भी जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट वो बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम सर्वे लाइन जो चूज़ करेंगे तो मेन सर्वे लाइन शुड पास क्लोज टू द बाउंड्री लाइन ऑफ द एरिया, है ना। ये जो दो बाउंड्री वाले स्टेशन होते हैं, मेन सर्वे स्टेशन उसको बोलते हैं, उसको मिलाने वाले इनको मेन सर्वे लाइन बोलते हैं। तो ये जो है हमेशा जो आपका एक्चुअल बाउंड्री है जो थोड़ा कर्व होता है ना, तो उसके एकदम नियर हो ये जो अपना लाइन होगा, है ना, मेन सर्वे लाइन, ठीक है। ये बात बोल रहा था, ये सब ख्याल हम लोग को रखना चाहिए। बहुत कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं थी, है ना। ये मतलब ऐसे भी हम लोग को दिखता है कि ये सब ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आप जो कभी भी जो सर्वे करने जा रहे हो तो इसको कभी कोई एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे वहाँ पे, है ना, कि वो मतलब ये हो, मतलब लेवल ग्राउंड में हो, है ना। कोई सर्वे स्टेशन बनाना है तो सर्वे लाइन भी बन जाएगा, तो वो लेवल ग्राउंड भी पड़े, ऑब्स्टेकल मुक्त हो, विजिबल हो, नजर रोड के बहुत नियर नहीं हो, है ना। अगर वो मेन सर्वे लाइन है तो वो बाउंड्री के एकदम करीब हो, बाउंड्री को ही रिप्रेजेंट करता हो, ये सब होना चाहिए। चेक लाइन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। ऑफसेट छोटा हो, ऑफसेट को छोटा करने के लिए क्या बताया गया है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ से दिखाओगे इसको इस लाइन से तो बहुत लंबा ऑफसेट बन जाएगा, है ना। उसके लिए है कि कोई एक टाई लाइन खींच दो जो एकदम ऑब्जेक्ट के बगल से होकर गुजरता हो। अब टाई लाइन के थ्रू इस ऑफसेट को दिखाओ, वो छोटा छोटा ऑफसेट बनेगा, है ना। तो ये सब विधि आप अपनाइए, है ना। टाई लाइन के थ्रू ऑफसेट दिखाइए। ऑफसेट हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा होगा तो आपको
बहुत मतलब एररफुल आपका जो नक्शा बनेगा। ठीक है, दिखाना यहाँ पे होगा, कहीं और पे आप दिखा दोगे, थोड़ा सा से हट के डेविएट हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है हमें कोई भी सर्वे स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, फील्ड बुक को हम अभी बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कन्वेंशनल सिंबल्स जो है, मतलब कोई भी चीज़ जो होता है, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई रिवर है ना, कोई जंगल है, तो उसको हम जो है सर्वेइंग जो करते हैं और सर्वे मैप जो बनाते हैं, तो उसमें उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, है ना। कोई मैप बना रहे होंगे, हालांकि हम लोग को एकदम मैप बनाने का प्रोसेस तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि मैप हमें पढ़ना तो होता ही है ना, हमें देखना होता है कि मैप कैसा बनता हो। तो उसमें बहुत सारे सिंबल बने होते हैं, वैसा थोड़ी लिखा रहेगा कि ये रिवर है, ये पॉइंट है, सिंबल से दिखाया हुआ होता है। आप समझ सकते हैं उसको देख के कि हाँ यहाँ पे रिवर गुजरा होगा। तो वो सिंबल्स कैसे कैसे होते हैं ये हमें जानना चाहिए, है ना। तो एक बार इस पर जो है आप ये सब जो दिखा रहा है उस पर उसको प्रैक्टिस खुद से थोड़ा कर लेना चाहिए। अच्छा ये ऐसा खुद से बना के, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि नॉर्थ लाइन जो है, नॉर्थ लाइन कहीं पे होता है ना, तो उसको जो है या तो ऐसे दिखा देते हैं और नॉर्थ लिख देते हैं, या बहुत जगह जो है ऐसे करके ऐसे नॉर्थ लिख के और इस डायरेक्शन नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ, मतलब ऐसे ये लाइन एरो दिखा के और बीच में एन लिख देते हैं, मतलब नॉर्थ, है ना। तो ऐसे भी दिखाते हैं और कभी कभी ऐसे भी दिखाते हैं, ये दोनों। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है वही चीज़ कि ऐसा कहीं पे लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ को दिखा रहा है ना। डायरेक्शन होता है ना, 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, उसके पीछे इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, है ना। जैसे तो नॉर्थ दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। फिर मेन सर्वे स्टेशन को ये डेटा की तरह से पहले बताए थे कि ऐसे दिखाते हैं मेन सर्वे स्टेशन को। सब्सिडरी स्टेशन होगा तो इसको ऐसे दिखाते हैं, या टाई स्टेशन को भी, ठीक है। कोई चेन लाइन गुजर रहा हो तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये दिख रहा होगा, एक लाइन ब्रोकन लाइन होगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से करके कोई चेन लाइन को दिखाते हैं। कहीं भी कोई चेन लाइन जा रहा है हमें दिखाना होगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे, है ना, चेनिंग करते हुए जो लाइन होता है। फिर रिवर होगा तो हम इस तरह से दिखाएंगे, और रिवर के जगह पे अगर कैनाल हुआ तो उसको इस तरह से दिखाएंगे, 2 रेगुलर लाइन है और बीच बीच में डॉटेड लाइन है, इस तरह से इसको कैनाल दिखा देंगे, क्योंकि कैनाल जो होता है वो मैन मेड होता है ना, और रिवर जो है वो नेचुरल है। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे डिफ्रेंशिएट, और इसको इस तरह से हम दिखाएंगे, ठीक है। कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कलर भी अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कलरफुल जो मैप बनता है उसमें कलर से भी उसका जो कलर यूज़ किया जाना चाहिए वही कलर से उसको दिखाया जाता है ना। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि सिंबल इसका होता कैसा है, ठीक है। तो रिवर को इस तरह से और कैनाल को इस तरह से, इसमें कोई साइंस नहीं है, बस एक देख लीजिए और आपको ध्यान में रहना चाहिए, है ना, कि इसको इस तरह दिखाते हैं। फिर कोई लेक या पॉन्ड हो तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, इस तरह से डिनोट कर दिए। लेक या पॉन्ड से को, या वेल होगा तो इस तरह से, मतलब एक सर्कुलर और उसके अंदर एक फिर छोटा सर्कुलर होगा और वो डॉटेड लाइन से। और पॉन्ड को दिखाने के लिए तो एकदम सर्कुलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कर दिए और उसको फिर डॉटेड लाइन, तो आपको वो पॉन्ड को समझना चाहिए। इस तरह से हो छोटा ऐसा सर्कल और उसके अंदर एक और छोटा सर्कल जो डॉटेड लाइन है, तो ये ओपन वेल हुआ, वेल जो हम लोग कुआँ दिखता है। फिर अगर ट्यूब वेल दिखाना हो तो इस तरह से, है ना, जैसे ट्यूब वेल की तरह ये दिख भी रहा है। कोई फुटपाथ दिखाना होगा तो सिर्फ एक डॉटेड लाइन दिखा देंगे तो फुटपाथ हो जाएगा हम लोग का। फिर कोई पक्का रोड दिखाना होगा, मेटालिक रोड, पक्का रोड, तो उसको इस तरह से दिखाना होगा, 2 रेगुलर जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से पूरा उसको दिखाना होगा। फिर अनमेटल रोड, मतलब कच्ची रोड दिखाना होगा, मतलब वो फुटपाथ नहीं है लेकिन वो कच्चा रोड है, तो उसको हम इस तरह से दिखाते हैं, 2 डॉटेड लाइन की तरह, ठीक है। फिर जो है आपका ये रेलवे लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन होता है ना, तो सिंगल लाइन होगा उसको इस तरह से दिखाएंगे, और ये डबल लाइन जो होगा उसको हम रेलवे का इस तरह से दिखाते हैं। और फिर रोड ब्रिज जो होता है, ब्रिज बनाते हैं ना, नीचे से कोई नहर जा रहा है, ऊपर से ब्रिज, रोड का ब्रिज जा रहा है, उसको इस तरह से दिखाते हैं। तो रेलवे ब्रिज होगा तो इसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और क्रॉसिंग होता है, लेवल क्रॉसिंग, एक नीचे से ऊपर से, तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और फिर वाल विथ गेट, तो मतलब कि कोई वाल नहीं बनाया था जैसे नहर का या और कहीं पे जिसमें गेट दिया रहता है, उसको उठा लेते हैं तो फिर पानी पास कर सकता है, या और जगह भी कहीं भी वाल है उसके साथ कोई गेट भी है तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। बाउंड्री लाइन होगा तो उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। और जो है आपका हेज, मतलब झाड़ियों का जो लाइन बना हुआ होता है, नहीं होता, झाड़ियों से बना के ही लाइन बना लेते हैं बाउंड्री लाइन, तो उसको जो है इस तरह से दिखाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे करके जो दिखा रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका झाड़ियों से बना हुआ लाइन हो जाएगा, ये सब दिखेगा। वायर फेंसिंग जो है, मतलब वायर से बना हुआ बाउंड्री लोग नहीं करते हैं वायर से घेर के, तो उसको ऐसे दिखाएंगे।
अगर पाइप का बना हुआ बाउंड्री होगा तो फेंसिंग होगा तो उसको ऐसा दिखाएंगे, फेंस करना है ना, डिवाइड करना, बाउंड्री टाइप को नहीं बना देते, फेंसिंग बोलते हैं उसको। तो वो पाइप का बना हुआ होगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे, लकड़ी का बना हुआ होगा तो इसको ऐसा दिखाएंगे। इसमें जो वर्ड है उसको आप थोड़ा देख भी सकते हो डिक्शनरी पे जाके कि इसका क्या मीनिंग होता है, अगर नहीं समझ में आया होगा, है ना, ऐसे कोई बहुत टफ मीनिंग नहीं है। फिर जो है आपका बिल्डिंग, अगर पक्का बिल्डिंग है तो उसको ऐसा दिखाएंगे, कच्ची बिल्डिंग है तो उसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। फिर हट है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। फिर ये जो है कहीं टेम्पल है आपको दिखाना है, अब सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पे कोई मंदिर है तो उसको ऐसे दिखाना है। अगर कोई चर्च आ जाता है तो उसको ऐसे दिखाना है। अगर मॉस्क आ जाता है तो ऐसे थोड़ा सा सिंबॉलिक डिफरेंस किया जाता है और वो दिखाया जाता है। कहीं पे बेंच मार्क है, बेंच मार्क तो अभी आप नहीं पढ़ोगे, लेवलिंग पढ़ोगे तो समझोगे। तो बेंच मार्क दिखाना है तो ऐसे लिखते हैं BM करके, और ये ऐसे इस तरह लाइन। कहीं पेड़ दिखाना है तो ऐसा, जंगल दिखाना है तो ऐसा, ऑर्चर्ड दिखाना है तो ऐसा, ठीक है, मतलब बगीचा वगैरह को दिखाना है तो इसको ऐसे दिखाएंगे। फिर जो है आपको कल्टीवेटेड लैंड जो है दिखाना है, मतलब यहाँ पे खेती होती है तो उसको ऐसे दिखाओगे। बंजर भूमि को दिखाएंगे, बैरन लैंड को दिखाने के लिए ऐसे दिखाओगे, है ना। रफ़ पैचर्ड है, मतलब जो घास फूस जो है जमा हुआ है, बहुत रफ़ ज़मीन है तो उसको ऐसा दिखाएंगे। और मार्स दलदल वाला जो ज़मीन होगा उसको ऐसे दिखाएंगे, है ना। वहाँ पे भी घास फूस है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो सब कुछ को जानना तो ज़रूरी नहीं है, एक बार लेकिन देख लेना चाहिए कि कैसा होता है ना। कहीं पर दिख गया तो आप समझ जाओगे। ये एम्बैंकमेंट है तो उसको हम ऐसा देंगे। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है कि कहीं पे रोड भी बनता है तो जगह गड्ढा होता है तो रोड को बहुत ऊंचा करके बनाया जाता है ना, तो उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। मतलब ये अपना जो रोड है ऐसे ऐसे इसको ऊंचा करके अब बीच में इसमें रोड पास होता है। इधर ये स्लोप दिखेगा, उधर उस तरफ भी ऐसे ऐसे स्लोप दिखेगा, है ना। तो इस तरह करके मतलब ऊंचा करके रोड बनता है ऊपर से, तो वो एम्बैंकमेंट बोला जाता है, जैसे ऊंचा करके बनाया जाता है। उसको दिखाना होगा तो इसको तो दिखाएंगे। और कटिंग मतलब कट किया हुआ सेम चीज़, नीचे जो उठा नहीं हुआ है, नीचे कटिंग किए हुए हैं, है ना, जो नहर वहर बनाने में कट कर दिया जाता है, उसको हमको ऐसे दिखाना होगा, कटिंग को ऐसा दिखाना जाता है। टेलीग्राफ लाइन को और टेलीग्राफ पोस्ट को ऐसे दिखाते हैं, जो कि अब तो इसका ये नहीं रह गया, है ना, अभी तो यूज़ ही नहीं है। फिर जो है इलेक्ट्रिक लाइन को ऐसे दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक पोस्ट जो हो वहाँ पे उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और ब्यूरियल ग्राउंड मतलब कबरगाह या जहाँ पे ये सब होता है तो उन सब जगहों पे इसको ऐसे दिखाएंगे, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब जो है ये मतलब हम सर्वे स्टेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया कि उसको क्या क्या बात ध्यान रखते हैं, और सिंबल कौन कौन से होते हैं किस तरह की चीज़ को, जो कॉमन चीज़ें दिखाया हुआ है। हालांकि इसमें बहुत सारा लिस्ट है, कुछ जो आपको रेगुलर यूज़ होता है उसको थोड़ा जानना चाहिए, बाकी सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब करेंगे क्रॉस स्टाफ सर्वे, जो हम लोगों ने क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि कोई भी एरिया हो, जैसे यहाँ पे ये एरिया दिख रहा है ना, ये अपना एरिया है, ठीक है ना। इस एरिया का, इस पूरे मतलब सर्वे एरिया जितना है इसका हम लोग को मेज़रमेंट करना है ना। तो इसके लिए हम चेन और क्रॉस स्टाफ का हेल्प लेते हैं और सर्वे कर लेते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट होगा हम लोग के पास, मेनली जो होगा चेन या टेप, और दूसरा जो होगा वो क्रॉस स्टाफ होगा, है ना। और इसकी के हेल्प, दोनों के हेल्प से हम लोग मेनली कर लेते हैं सर्वे। तो इसके बेसिस का नाम क्रॉस स्टाफ सर्वे पड़ा है। क्रॉस स्टाफ से करते क्या है, हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं कहीं पे। तो इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, और जनरली यही मेथड यूज़ किया जाता है एरिया मेज़रमेंट में। क्या करते हैं कि जो है बेस लाइन बना लेते हैं। एक बेस लाइन ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे एरिया को लगभग 2 पार्टों में बांट दे, है ना। एक पूरे एरिया का एक पार्ट इधर दिखेगा, एक तरफ, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये लगभग लॉन्गेस्ट लाइन होता है ना। जो सबसे दूर वाले 2 सर्वे पॉइंट्स हों उसके बीच को मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ ये ऐसे भी मिला सकते थे, F और ये C जो वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको भी मिला सकते थे। लेकिन अगर वहाँ पे लगता है कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगा उस बीच में, या कुछ है, या थोड़ा छोटा है, पूरे एरिया को सही से डिवाइड नहीं करता, उसको ना चूज़ करके कोई दूसरा चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमको भी ये बेस्ट दिखा कि इसमें कोई बीच में ऑब्स्टेकल भी नहीं था, लॉन्गेस्ट भी दिख रहा है, पूरे एरिया को लगभग 2 पार्ट में बांट रहा है, तो इसको हम लोग चूज़ कर लिया। इसको हम लोग बेस लाइन बोल देंगे, है ना। ये हम लोग का बेस लाइन हो गया, है ना, बेस लाइन है ये हम लोग का। अब इस पर क्या करते हैं, जितने भी बाउंड्रीज़ हैं सबसे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। ये एक बाउंड्री था, इसे इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए क्रॉस स्टाफ की हेल्प से। फिर ये परपेंडिकुलर डाल दिए क्रॉस स्टाफ की हेल्प से। फिर यहाँ पे ये बाउंड्री था, इससे भी परपेंडिकुलर डाल दिए क्रॉस स्टाफ से। फिर यहाँ एक बाउंड्री था, इससे भी परपेंडिकुलर डाल दिए क्रॉस स्टाफ की हेल्प से। तो अब ये पूरा एरिया है, ये ट्रायंगल, ये ट्रापेजॉइड बन गया। फिर ये ट्रायंगल, फिर ये एक ट्रायंगल, फिर ये एक ट्रापेजॉइड, और फिर ये एक ट्रायंगल बन गया।
मतलब कुछ ट्रायंगल और कुछ ट्रापेजॉइड के फॉर्म में एरिया कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका सारे ट्रायंगल का सारे ट्रापेजॉइड का अलग अलग एरिया मेजरमेंट करते हैं और फिर सम कर देते हैं, तो हम लोग को फाइनल पूरा का एरिया मेज़र हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किसी कोई भी जैसे ट्रायंगल है, इसमें ये अगर आपको पता साइड पता है, ये पता है कि इसका एरिया निकल जाता है हाफ 1/2 गुना हाइट इंटू बेस, ये होता है ना। तो ये मेज़र कर लो, इसको मेज़र कर लो, इसका एरिया निकल जाएगा। फिर इसका जो इसका एरिया होता है ट्रापेजॉइड का 1/2 गुना पैरेलल साइड उसका सम गुना ये इसका बेस। तो ये मेज़र कर लो, ये मेज़र कर लो, ये मेज़र कर लो, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, है ना। फिर इसमें भी ऐसे ही ये मेज़र कर लेते हैं, ये मेज़र कर लेते हैं, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। सिमिलरली इसको सबको कर लेंगे, है ना। इसमें क्या है कि जो पैसे पहले बता रहे थे कि कोई ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं और उसका तीनों साइड मेज़र करो, फिर उसका फार्मूला लगाओ, तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। ऐसे में है कि ये क्रॉस स्टाफ की हेल्प से परपेंडिकुलर डालते चले गए, है ना। तो पूरा जो है या तो ट्रापेजॉइड बनेगा, छोटा छोटा जो एरिया बनेगा, या तो ट्रापेजॉइड बनेगा या ट्रायंगल बनेगा, और उसका रेडीमेड फार्मूला हम लोग के पास अवेलेबल है, सबका अलग अलग एरिया निकाल के सम कर देते हैं। तो ये है क्रॉस स्टाफ सर्वे, ठीक है। क्रॉस स्टाफ सर्वे इसमें है, क्रॉस स्टाफ सर्वे इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्वे डन विथ ए चेन या टेप एंड ओनली ए क्रॉस स्टाफ, ठीक है, जो ये बता रहे थे। ए लॉन्ग लाइन इज़ लेड आउट अप्रोक्सीमेटली थ्रू द सेंटर ऑफ द एरिया, मतलब सबसे लंबा लाइन चूज़ करते हैं और लगभग वो बीचों बीच से जाना चाहिए, जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग बेस लाइन बोलेंगे। ए लाइन्स एट राइट एंगल आर लेड आउट फ्रॉम दिस लाइन, मतलब इस लाइन पे से राइट एंगल डालते हैं कहाँ पे, बाउंड्री पे। राइट एंगल्स आर लेड आउट फ्रॉम दिस लाइन टू द बाउंड्री फॉर्मिंग ट्रायंगल्स एंड ट्रापेजॉइड। इससे क्या होगा, पूरे एरिया में कुछ कुछ ट्रायंगल और कुछ कुछ ट्रापेजॉइड बन जाएंगे। द एरिया ऑफ दिस फिगर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग सिंपल फार्मूला, जो हम लोग के पास ट्रायंगल ट्रापेजॉइड का सिंपल फार्मूला है उसके थ्रू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आया बात। तो अब इस क्रॉस स्टाफ करते टाइम में या कोई भी सर्वे करते टाइम में एक फील्ड बुक होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है, कि उसके बारे में देखेंगे वो कैसा होता है। तो यहाँ जो है दिखाया हुआ है, ये जनरली जो है फील्ड बुक जो है हम लोग का 2 तरह का होता है, एक सिंगल लाइन फील्ड बुक होता है और एक डबल लाइन फील्ड बुक होता है, ठीक है। सिंगल लाइन में क्या होगा कि सिर्फ ये एक लाइन होता है, ये एक लाइन, ठीक है। और डबल लाइन में जो है यहाँ पे 2 लाइन्स होते हैं, ऐसे जो दिख रहा है। अभी लाइन का यूज़ क्या है, डबल लाइन होगा तो उसमें हम लोग लाइन के ऊपर ही लिखते चले जाते हैं, और डबल लाइन होगा तो उसके बीच में लिखते चले, तो ये ज़्यादा बेटर है, यही ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम एरिया मेजर करने जाते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट लाइन है उसके अलॉन्ग वाला जो चेंज होता है, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट का ये दूरी, इस पॉइंट का ये दूरी, इस पॉइंट का वो लिखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जैसे ए पॉइंट शुरू किए, आगे गए, कोई दूसरा पॉइंट था 5.5 मीटर पे, तो वो लिख दिए। और वहाँ पे कोई ऑफसेट था जो 10 मीटर दूर पे है, मतलब कोई बाउंड्री पॉइंट है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग ऑफसेट बोल रहे हैं, क्योंकि लेटरल मेजरमेंट को ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर के दूर पे है तो वो लिख देंगे 10 मीटर के दूर पे ये कोई पॉइंट है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एरिया मेजरमेंट करने के लिए, जैसे ये बिल्डिंग का ये कॉर्नर था उसको दिखाने के लिए यहाँ पे इसने लिखा है, अगर कोई बाउंड्री पॉइंट होता तो उसको भी दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसी तरह आगे बढ़ें, यहाँ पे आएँ, कोई दूसरा पॉइंट ये सर्वे ये था, तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं करना था, शायद कोई रोड या कुछ ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा है, जिसको दिखाना था कि ये रोड जो है या कोई चीज़ है ये यहाँ पे आके 10 मीटर पे मिल रहा है, ये इसने दिखा दिया। फिर आगे आया, फिर ये 20.5 मीटर है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है 12 मीटर दूर है राइट साइड में, तो यहाँ पे 12 मीटर लिख दिया, ठीक है। फिर आगे गया 30 मीटर पे उसको एक रोड क्रॉस करता हुआ दिखा, तो उसने रोड ऐसे क्रॉस करता हुआ दिखा दिया। फिर यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो है रोड का दूसरा हिस्सा उसको 34 मीटर पे क्रॉस करता हुआ दिखा, तो उसने 34 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे गया 40 मीटर पे उसको, फिर एक 6 मीटर दूर पे ये एक ऑफसेट उसने लिया, ठीक है। फिर आगे गया 50 मीटर पे, फिर 5 मीटर के दूर पे ये ऑफसेट लिया। फिर इधर गया तो ये 8 मीटर पे ऑफसेट लिया, है ना। फिर आगे 60 मीटर पे गया, ये ऑफसेट लिया। तो ये सब ऑफसेट इस एरिया को दिखाने के लिए कर रहा है ना। फिर यहाँ पे जो है और आगे गया 60 पे गया, फिर उसको इसे करते हुए ऊपर से चले आते हैं। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्या है कि जो फिगर भी अगर कुछ अगर आप ये है कि पूरे एरिया के बीचों बीच से आप गुजर रहे हैं और ये सारा चेंजेस लिखते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको जो कुछ दिखेगा वो आप लिखते हुए चले जाओगे। यहाँ पर रोड मिला, वहाँ पर बिल्डिंग मिला है इतनी दूर पे, तो वो सब लिखते हुए चले जाओगे। अगर कोई बाउंड्री होगी, तो कोई बाउंड्री मिल गया, मान लो कि यहाँ पे कोई बाउंड्री मिल गया, तो उस बाउंड्री का नाम जो रखे होगा डी रखे होगा तो डी लिख देना। उसकी जो दूरी होगी मान लो कि 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख देना, है ना। इसको हम लोग एरिया मेजरमेंट में यूज़ करेंगे। अब बाकी जो अदर डिटेल है वो मैप बनाने में काम में आएगा, है ना। तो इस तरह से करके इस फील्ड बुक को हम यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो फिर कोई दूसरा लाइन मिल रहा है तो उसको यहाँ पे लिखा कि 70 चेनेज पे ये लाइन मिल रहा है। फिर बी पे मान लो कि ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ए बी लाइन
ये ऑल डायमेंशन मीटर है, अगर ले रहे हो तो मीटर लिख दो, ठीक है। और यहाँ से ए बी स्टार्ट लिख रहा है, ए बी स्टार्ट मतलब यहाँ से ए बी लाइन जो है, जो आपका मेन लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए बी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसमें एक बात है, हमेशा क्या होता है कि हम लोग लिखना ऊपर से शुरू करते हैं, एंड फील्ड बुक में हमेशा याद रखिए कि हमेशा नीचे से शुरू करते हैं। तो इसमें जो है इसलिए नोट में लिख दिए, क्योंकि ये खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है। रिकॉर्डिंग बिगिन फ्रॉम दी लास्ट पेज टू द फर्स्ट पेज, है ना, लास्ट से शुरू होता है और फर्स्ट पे ख़त्म होगा। अगर मान लो ये बहुत लंबा हो गया, जैसे ये किए अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, एक पेज ख़त्म हो गया तो दूसरा पेज ऐड करोगे और उसके ऊपर फिर उसके नीचे से शुरू करोगे, फिर तीसरा पेज का जरूरत है उसको फिर पीछे से। तो इसमें क्या होगा कि सबसे जो बाद में लिखे वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर 3-4 पेज होगा तो सबसे जो ऊपर में होगा सबसे लास्ट वाली बात हो लिखा होगा उसमें। तो शुरू कहाँ से हुआ, सबसे लास्ट पेज से शुरू हुआ, है ना। इस तरह से करते हैं। और जो इस पॉइंट का, ए पॉइंट का जो बियरिंग वर्ड अगर मान लो निकाल लो, अभी तो पढ़े नहीं हो, अगर उसका कुछ बियरिंग निकाले हो तो वो लिख दो। यहाँ पे भी बियरिंग निकाले हो तो वो लिख दो। अभी नहीं पढ़े हो इसलिए इसका डिटेल नहीं बता रहे हैं। और इसको अगर जब तक अभी नहीं पढ़े हो तो कैसे बताओगे। और लेकिन ये लिखा जाता है कभी भी फील्ड बुक में, क्योंकि जो करने जाते हैं वो तो सब कुछ पढ़े होते हैं ना आगे भी। अभी आप भले नेक्स्ट यूनिट नहीं पढ़े हो उसका, उसमें बियरिंग पढ़ना है, नॉर्थ से एंगल जो होता है उस लाइन का, है ना। तो वो चीज़ जो यहाँ पे होगा बियरिंग वो लिख देते हैं, जो यहाँ पे होगा वो लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंगल लाइन में भी वही सेम काम करते हैं, बस उसमें ये लाइन जो है ये एक सिंगल लाइन होता है, ठीक है। तो मिलनी सो अब इसके हेल्प से जो है हम क्रॉस स्टाफ सर्वे करते हैं, ठीक है। से यहाँ पे हम जाते हैं, ये देखिए एक क्वेश्चन आपको दे देगा, ये जो टॉपिक है इसका नाम रख दिए एरिया मेजरमेंट बाय क्रॉस स्टाफ सर्वे, मतलब एरिया मेज़र फाइनली जो है टोटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कोई भी आपको क्वेश्चन में जो है एक फील्ड बुक का जो है, ये फील्ड बुक का डाटा है, उसने फील्ड बुक दिया होगा, उसका डाटा दिया हुआ है, उससे आप एरिया को ड्रॉ करेंगे या फिर एरिया को मेज़र करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फील्ड बुक का डाटा होगा, उससे हम लोग को एरिया मेज़र करना होगा।